शरणं ब्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। पूतना भगवान को मारने के लिए जाती है, अपने स्तनों में जहर भर के जाती है, लेकिन भगवान उसको वही सदगति देते हैं जो बाद में माता यशोदा को देते हैं। जय हो। और हाँ, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को मानो बताना चाहते हैं। जैसे इस श्लोक को सुना, मेरे सुखदेव जी ने दौड़ लगाई और वेद व्यास जी के पास जाकर दूसरी सांस ली और कहा कि मुझे भागवत पढ़ना है। बोलो जय श्री राधे। संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया और जैसे बिहारी जी की भागवत का अध्ययन किया, सुंदर, आज मानो भगवान की भागवत सुनने पढ़ने के बाद जिनके रोम रोम में आज मानो भगवान कृष्ण बस गए हैं और जिनके मन में भी आज मानो मेरे बिहारी जी की सुंदर बांसुरी बज रही है, ऐसा सुंदर स्वरूप हो गया है मेरे सुखदेव जी महाराज का। और मानो आज जो है वो भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। बोलो जय श्री राधे। सभी लोग उस ब्रजाधीश भगवान नारायण की सुंदर छवि का दर्शन भी करेंगे और उनका दिव्य जो भजन है उसका थोड़ा आनंद लेंगे। बोलो जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आपने जोर से जयकारा नहीं लगाया, हाथ उठा के लगाना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है? जय जय। अभी कुछ लोगों ने लेट में हाथ उठाया, और जोर से जय जय। हर मीठी मीठी हो, हर मीठी मीठी सांवरे की हो, मीठी मीठी सांवरे की बंसी बाजी हो, प्यारी बंसी बाजी होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। हाँ मीठी मीठी, हाँ मीठी मीठी सांवरे की बंसी बाजी हो, प्यारी बंसी लागे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
जय जय श्री राधे। अरे मीठी मीठी हो, अरे मीठी मीठी सामरे की, अरे प्यारी बंसी बाजी हो, बंसी बाजी होकर श्याम की दीवानी राधारानी राजे। आज मानो मेरे सुखदेव जी का मन मयूर नृत्य कर रहा है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। और वही सुखदेव जी बाद में राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। अब एक प्रश्न आता है भैया, बड़ा प्यारा प्रश्न है माताओं, कि मानो सुखदेव जी ने परीक्षित को कैसे कथा सुनाना प्रारंभ किया है? हर चीज का कारण होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता, बोलो जय श्री राम। और हम तो ये मानते हैं कि मैया रानी ने जो हमें यहाँ बुलाया भी ना, वो भी एक कारण था। ऐसा जुड़ा कि मानो पहले से जरूर हमारा लगाव कुछ ना कुछ रहा होगा, क्योंकि हम तो मियातों में भागवत करने आए थे उस समय, और यहाँ शायद उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके माध्यम से बद्री जी को नंबर मिला, फिर हम आए। और फिर अच्छा जी 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 राधे राधे। हाँ, मियातों में इनके रिश्तेदार, ये लोग कथा सुनने गए थे जी, बहुत सुंदर। तो फिर उसके बाद यहाँ आगमन हुआ। फिर मानो तो जैसे 7 दिन यहाँ रहे, बद्री जी के परिवार में रहे, परिवार जैसा भाव हो गया। और भी बहुत से लोग जो है परिवार जैसा भाव हो गया। कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं यहाँ से, जिनको परमानेंट जो है हमारी भागवत कथाएं प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ से भी अभी जो फेसबुक पे लाइव चल रहा है, जो लोग हमसे फेसबुक से जुड़े हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं, उनको यहाँ की कथा पूरी सुनाई दे रही है वहां पर, बोलो जय श्री राम। जो लोग जुड़े हैं, और जहां जहां भी कथाएं होती हैं, हमारी कथाएं चारों धाम में होती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जितने धाम है ना, हर वर्ष किसी ना किसी धाम में हम जाते हैं भगवान की कथा करने, और हमारे साथ काफी लोग जाते हैं, बोलो जय श्री राम। अभी यहाँ के बाद 15 तारीख से, यहाँ 13 तारीख को समाप्त होगी कथा, 14 को हम मॉर्निंग में सुबह निकलेंगे, और 15 तारीख से नागपुर में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ है, बोलो जय श्री राम। इसके पहले जब यहाँ आए हैं तो हम स्कंद महापुराण की कथा करके आए हैं, बोलो जय श्री राम। 18 ईश्वर की कृपा है कि 18 महापुराणों का प्रवचन ऐसे ही होता है। स्कंद महापुराण बहुत बड़ा है। स्कंद महापुराण में जानते हैं कितने श्लोक हैं? भागवत में 18,000 हैं, स्कंद महापुराण में 81,000 श्लोक हैं, बोलो जय श्री राम। कितने? 81,000 हैं, 81,000। और स्कंद महापुराण तो बड़ा दिव्य है, वो भी जय हो। आप इस क्षेत्र को एक हमारे मन में भाव जगा है कि जैसे आप लोग सभी लोग सहयोग करके और बढ़िया सुंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं नवरात्रि के समय, और आज तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो सारी व्यवस्थाएं भी सब कुछ होती चली जा रही हैं, आप सभी लोगों के मेहनत की बदौलत। और खास करके जो समिति है, जैसे आज हमको बद्री जी ने बताया भी इसका इतिहास पूरा, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। और उस समय हमने देखा भी था 2016 में, और आज जब आए तो जिस दिन हम इस प्रांगण में प्रवेश किए तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा सुंदर स्थल बन गया है। और अंदर हृदय से आवाज निकली, अंतर की आवाज भगवान की आवाज होती है, और अंदर हृदय से निकला कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया है अपनी इस जो सार्वजनिक ये जगह है, माँ भगवती की जगह है, इसको ऊपर उठाने के लिए। और मैं तो चाहता हूं कि भगवान करे इससे भी ये बड़ी जगह हो जाए, कि जिससे भविष्य में आप बड़ा से बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम, क्योंकि ये एक हमारा धर्म स्थल है, बोले जय श्री राम, और सभी नगर वासियों का धर्म स्थल है।
और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी रसोईया धामना में आए और दुर्गा मंदिर पर प्रवेश करे तो उसका हृदय गदगद हो जाए कि वाह, इस गांव के लोग कितने धर्मावलंबी हैं, कितने धर्मात्मा हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी का गांव कितना भी सुंदर बना हो, कितना भी अच्छा बना हो, लेकिन अगर उस गांव में धार्मिक स्थल अच्छा ना बना हो तो संत महात्मा उस गांव से संतुष्ट नहीं होते कभी। और जिस गांव से संत महात्मा संतुष्ट ना हो उस गांव में कुछ दिनों के बाद दिक्कतें प्रारंभ हो जाती। बोलो जय श्री राम। उस गांव में भगवान की कृपा भी अधूरी रहती। आज यहाँ पर कोई भी संत महात्मा आए संतुष्ट होकर जाएगा और उसको लगेगा कि भैया ये तो भक्तों का गांव है। बोलो जय श्री राम। क्यों? क्योंकि जो भक्त होंगे उन्हीं के यहाँ भगवान का दिव्य स्थान होगा। बोलो जय श्री राम। जो भक्त नहीं होंगे वो तो सिर्फ अपना अपना घर सजाते हैं, अपना अपना रूम सजाते हैं, बाकी भगवान के रूम से, भगवान के स्थान से उनको कोई मतलब नहीं होता। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता है, स्वयं के लिए सब कुछ करता है, वही पापी होता है। बोलो जय श्री राम। स्वयं के लिए तो एक चींटी भी जी लेती है। अरे हम मनुष्य हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं भविष्य में कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि कोई धार्मिक कार्य हमारे गांव में होते हैं। एक 10 गांव में आवाज जानी चाहिए कि भैया रसोईया धामना जैसा गांव जहां पर इतना सुंदर कार्य होता है, हर वर्ष होता है, इतना दिव्य स्थान बना है, इतना दिव्य मंदिर बना है। बोलो जय श्री राम। हमें बताया गया कि बहुत से लोग जमीन का दान किए तब जाकर के इतना बना। एक बात ध्यान दीजिएगा, संसार में सबसे बड़ा दान है, देवी भागवत में आया, भागवत महापुराण में आया है, सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो भूमि दान है, और वो भी किसी धार्मिक स्थल के लिए देना। बोलो जय श्री राम। अरे हमसे नहीं हो सकता कि हम बहुत बड़ा भूखंड दान कर सकते हैं, तो भैया जितनी क्षमता है उतना कर सकते हैं। ये मंदिर में अगर सहयोग होगा और दिव्य स्थान बन जाएगा तो समझ लीजिए कि जब तक आपका कुल रहेगा, आपका वंश रहेगा, तब तक माता रानी की कृपा आपके परिवार में रहेगी। बोलो जय श्री राम। हम तो बड़े प्रसन्न हैं आप लोगों के ऊपर, और इस स्थान पर माँ भगवती की बड़ी कृपा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये स्थान और बड़ा थोड़ा सा होना चाहिए, और बड़ा होगा तो इसमें आप ऐतिहासिक कार्यक्रम करवा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो फिर देखिएगा आनंद ही आनंद रहेगा। और हाँ, ऐसी हमारी भी बातचीत हुई, मैंने कहा सबको मिलकर के जो जितना सहयोग दे सकता हो तो जमीन को थोड़ा और बड़ा करिए, और बड़ा, क्योंकि यहाँ पर भक्तों की संख्या भी आती है, और ज्यादा भक्त जो है बैठ सके और बड़ा कार्यक्रम हो सके। और हर भागवत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो ज्ञान दिया था ना, वो दान धर्म का ही ज्ञान दिया था। उसका वर्णन हम करते हैं। दान तो भला हर चीज का होता है, कोई स्वभाव का दान करता है, कोई ज्ञान का दान करता है, कोई भक्ति का दान करता है, कोई धन का, कोई अन्न का, कोई भूमि का, लेकिन जिस चीज का दान होता है वही चीज बढ़ती है। और हाँ, तो हम कथा में थे, एक प्रश्न किया था। कौन सा प्रश्न? कि परीक्षित जी को भगवान महात्मा सुखदेव जी ने किस प्रकार से कथा सुनाई, यही प्रश्न था ना। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित जी का जन्म कहाँ हुआ है मालूम है? किस वंश में हुआ है? किसी को मालूम है? बताइए, किस वंश में परीक्षित जी का जन्म हुआ है? हम माताओं से भी आवाज नहीं आ रही, भाइयों से भी, थोड़ा सामने वाले बोल रहे। पांडव वंश में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप इतने सालों से कथा सुन रहे हैं,
लगता है यहाँ के जाने के बाद सब भूल जाते हैं, बोलो जैसे ये गड़बड़ है। हमें अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति मालूम होनी चाहिए। अरे कुछ इतिहासकारों ने गलत जो है इतिहास डाल डाल करके हमारे इतिहास को ही नष्ट कर दिया। हमारा धर्म क्या है, धर्म में हमारी कितनी विशेषताएं हैं, इस सब की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, बड़ों को होनी चाहिए, बुजुर्गों को होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना इंग्लिश पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, लेकिन अगर हमारा इतिहास नहीं मालूम, हमारे धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसको, तो उसकी विद्या अधूरी है। बोलो जय श्री राधे। हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है, परीक्षित कौन है। ये परीक्षित पांडवों के वंश में हुए थे। और किसके पुत्र थे? अभिमन्यु के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु के पुत्र थे, बड़ा अच्छा लगा। उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए थे। इनको मारने के लिए भी अश्वत्थामा ने उपाय किया, ब्रह्मास्त्र आदि छोड़ा, लेकिन भगवान ने रक्षा की थी। पहले व्यक्ति है जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में किया। और जन्म लेने के बाद जो परीक्षा कर रहा था कि जो गर्भ में दर्शन दिया था कहीं वो बाहर भी है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। बड़े ही धर्मात्मा थे। आज कहते हैं जो भी भागवत की कथा सुनता है उन सभी को परीक्षित बोला जाता है। तो जानते हैं परीक्षित महाराज को जब राज्य मिला, पांडव लोग स्वर्गारोहण को चले जाते हैं, तो परीक्षित महाराज एक बार अपने मस्तक पर जरासंध का मुकुट था, जिसको भीम ने मार करके लाए थे, जिस मुकुट को उसको सर पर धारण करके जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बैल को और एक गैया को एक काला काला व्यक्ति बहुत जोर से पीट रहा है। और जैसे जोर से पीट रहा है, परीक्षित महाराज ने धनुष में बाण संधान किया। बोले हमारे सामने कोई गैया को नहीं मार सकता, हमारे सामने इस निरपराध जीव का कोई वध नहीं कर सकता, इस बैल को नहीं मार सकता। और जैसे धनुष बाण उठाया, वो व्यक्ति दौड़ करके आता है और मानो चरणों में गिर पड़ता है, परीक्षित जी के मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी कहते हैं कि पांडवों के वंश का ये भी एक वो है, स्वभाव है, शरण में आए हुए का वध नहीं करते, उसकी रक्षा करते हैं। आप कौन हैं? मेरे राज्य से आप निकल जाइए। बोले आपका पूरी पृथ्वी में राज्य, हम कहां से निकल जाएंगे? बोले मैं कलयुग हूं और मेरा अब आगमन हो चुका है, मैं एक युग हूं, और हाँ मैं अब रहूंगा, तो मेरे लिए कुछ स्थान बता दीजिए। आपसे हम जगह मांगते हैं। और जैसे कहा कि मुझे स्थान दे दीजिए, आज परीक्षित ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्री है सोना, जहां पर जुआ होता है वहां पर तुम रहो, और जहां पर जुआ होगा ध्यान दीजिएगा वहां पर कलह जरूर होता है। कलयुग का वास वहीं पर है जहां झगड़ा होता है। पानम यानी जहां पर मदिरा का सेवन होता है। जिस घर में कोई व्यक्ति मदिरा को पी करके आता है, शराब पी करके आता है, समझ लीजिए वो कलयुग पी रहा है, और कलयुग का वास उसके घर में हमेशा के लिए हो जाता है। क्यों? जो मदिरा पिएगा ना, उसके घर में झगड़ा जरूर होगा। बोलो जय श्री राधे। मदिरा का पान करना एक बहुत बड़ा पाप है, और मदिरा पीने से तुम्हारा स्वयं का शरीर नहीं बिगड़ता, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार बिगड़ रहा है। बोलो जय श्री राधे। अरे जिस परिवार के लोग बाग के लिए लोग बाग कितना त्याग करते हैं, उस परिवार को लोग बिगाड़ देते हैं मदिरा पी पी करके। बोलो जय श्री राधे। तो जहां पर मदिरा का पान होता वहां भी कलयुग का वास।
जहां व्यभिचार होता है वहां कलयुग का वास, और जहां झूठ बोला जाता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति एक बार झूठ बोल देता है उसको उस झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलना पड़ता है, और कहीं झूठ उजागर हो जाता है।